आगे बढ़ते हैं, खबर पक्की है में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मौसम की। अप्रैल का महीना बीतने में 10 दिन बचे हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। रामबन में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा यहां हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, लैंडस्लाइड की वजह से 3 की जान यहां पर चली गई है। रामबन में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की जान यहां पर चली गई। जम्मू कश्मीर के रामबन के चंदरकोट गांव में सुबह सुबह भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि और बारिश से काफी नुकसान यहां पर हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड के बाद की। और यहां पर लैंडस्लाइड और सड़क बहने की वजह से नाशरी और बनिहाल सेक्टर में कई स्थानों पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। रामबन के चंदरकोट गांव में सुबह से भारी बारिश, ओलावृष्टि लगातार जारी है, जिससे काफी नुकसान यहां पर हुआ है और स्थानीय लोगों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रामबन की ही तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड और उसके बाद इस तरीके से पानी बहता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अभी की जानकारी ये है कि 3 लोगों की मौत हुई है लैंडस्लाइड की वजह से। अप्रैल का महीना है, आसमानी आफत का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके इस वक्त बहुत प्रभावित हैं और ये रामबन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आम लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ गई है, इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, रामबन की ही एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और पानी की रफ्तार देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इन इलाकों में हालात कितने खराब हो चुके हैं। बारिश ने शहर दर शहर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। गाड़ियां जल समाधि यहां पर ले चुकी हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर भी आपको रामबन की ही हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और पानी की रफ्तार देख करके ये अंदाज़ा आप लगाइए कि इन इलाकों में हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। और बारिश ने शहर दर शहर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में गाड़ियाँ इस तरीके से जल समाधि यहाँ पर ले चुकी हैं। रामबन की एक और तस्वीर है हमारे पास, वो भी आपको हम दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। ओलावृष्टि की वजह से कच्चे मकानों को भारी नुकसान यहां पर हुआ है, साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब फसलों को नुकसान पहुंचने से किसान अब चिंतित हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार बारिश और बारिश के बाद ओलावृष्टि, जिसकी वजह से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा और इसके अलावा जो फसल खेतों में पक चुकी है या पकने को तैयार है, उसको भी भारी नुकसान पहुंचा के ये तस्वीर रामबन की ही एक और आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार बारिश और बारिश के बाद ये रामबन की अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रामबन के बाद तस्वीरें श्रीनगर की आपको हम दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के साथ आंधी और तूफान ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में एक शख्स दिखता है जो बारिश से बचने के लिए घर में दाखिल हो रहा है। तभी अचानक से तेज हवाओं की वजह से पेड़ टूटकर गिरता है। गनीमत ये रही कि शख्स को किसी भी तरह की कोई चोट यहां पर नहीं आई। ये सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एक शख्स इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो बारिश से बचने के लिए घर में दाखिल हो रहा है और तभी अचानक से तेज हवाओं की वजह से पेड़ टूटकर गिरता है। लेकिन राहत की बात यह है, गनीमत की बात यह है कि शख्स को किसी भी तरह की चोट नहीं आई, वो सुरक्षित है। श्रीनगर की ही एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां तेज हवाओं के साथ साथ बारिश की वजह से पेड़ टूट गए और यातायात पूरी तरीके से बाधित यहां पर हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से राहत बचाव के कार्य में दिक्कतें भी आ रही हैं। जो टीमें यहां पर राहत बचाव के कार्य में लगे हुए हैं उनको भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। श्रीनगर की ही ये तस्वीर आपके सामने है, तेज हवाओं के साथ बारिश, जिसकी वजह से पेड़ टूटे, सड़कें बाधित हैं कई इलाकों में और यातायात भी पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। बारिश रुक रुक कर लगातार यहां पर जारी, जिस वजह से जो राहत बचाव कार्य में टीमें लगी हुई हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जम्मू कश्मीर के कुछ और इलाकों की बात करते हैं, वहां की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला की तस्वीर, राफीबाद इलाका, जहां पर भारी बारिश के साथ फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है।
बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बरसात ने लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ पर कई दिनों से जनजीवन पूरी तरीके से ठप है, अस्त व्यस्त हो गया है। सेब की फसलों को भी काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं फूल के कारोबारी भी ओलावृष्टि की वजह से काफी परेशान हैं। ये लगातार बारिश और उसके बाद ये ओलावृष्टि की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये बारामूला की तस्वीर। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह से ओलावृष्टि लगातार जारी, जिसकी वजह से फसलों को, खास तौर पर सेब की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। आज सुबह मौसम ने करवट ली और अचानक ओलावृष्टि यहां पर शुरू हो गई। यह सिलसिला आधे घंटे तक यहां पर चलता रहा। शोपियां में भी ओलावृष्टि हुई, जिसमें सेब के बागानों को नुकसान पहुंचा है। 18 अप्रैल से मौसम विभाग ने कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि, तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका जताई थी और वही हो भी रहा है। लगातार बारिश, ओलावृष्टि का जो दौर है वो यहाँ पर थम नहीं रहा। महीना ये अप्रैल का है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का भी सिलसिला जारी है। किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, नागसिनी तहसील इलाके की है, जहां कई घंटों की भारी बारिश के बाद पहाड़ से मलबा आ गिरा और इस घटना के बाद इस इलाके में यातायात बाधित है, ठप है। यह किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड की। लोगों की आवाजें भी आप सुन रहे हैं। आसपास के लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है, मुसीबतें बढ़ गई हैं लोगों की। नागसिनी तहसील इलाके का ये पूरा मामला, वहीं का ये फुटेज है, जहां कई घंटों की बारिश और उसके बाद पहाड़ से मलबा गिरा और इस घटना के बाद यहां यातायात एकदम ठप हो गया है। जम्मू कश्मीर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शुक्रवार को आए आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। आंधी की वजह से कई घरों की छतें उड़ गई, तो कहीं पर कई जगहों पर सड़क पर पेड़ और खंभे भी गिरे हुए दिखाई दिए। शुक्रवार रात को उधम सिंह नगर में भी कुदरत ने जमकर कहर बरपाया, जिसके बाद कई इलाकों में हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। उधम सिंह नगर में आंधी तूफान की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों की छत उड़ गई है। सबसे ज्यादा असर पहाड़गंज इलाके में देखने को मिला है, जहां आंधी तूफान से घरों को नुकसान पहुंचने की वजह से लोगों की जिंदगी रुक सी गई है। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने अधिकारियों के साथ आंधी की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। मेयर इस दौरान उन लोगों से भी मिले जिनके घर को आंधी तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा था। उधम सिंह नगर में आई आंधी बारिश की वजह से कई जगह हादसे भी सामने आए। तस्वीरें नैनीताल रोड की है, जहां बोलेरो गाड़ी पर पेड़ उखड़कर गिर गया, जिसकी वजह से जाम के हालात बन गए। वहीं कई जगहों पर पेड़ और खंभे भी गिरे दिखे। गनीमत रही कि इस कुदरती आफत के बीच किसी की जान नहीं गई। 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई जनहानि नहीं है और इनमें जो भी हेतु सहायता है उसके लिए तहसील से आवंटन की प्रक्रिया की जाए। मध्य प्रदेश के सीहोर में लगी भीषण आग ने लोगों को खौफजदा कर दिया। ऐसा लगा कि मानो आग सब कुछ खाक कर देने पर आमादा हो। आग की वजह से भेरुंदा इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। ऐसी विकराल आग जो मानो सब कुछ खाक कर देने पर आमादा है। तस्वीरें सीहोर के भेरुंदा इलाके की हैं, जहां पर जेपी मार्केट में मौजूद 2 दुकानों में आग भड़क गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां आग का विकराल रूप देखने के बाद फायर ब्रिगेड टीम के भी होश फाख्ता हो गए। जानकारी के मुताबिक जेपी मार्केट में मौजूद गिफ्ट और जूते की दुकान में आग लगी थी, जिसने कुछ ही वक्त में इतना भीषण रूप अख्तियार कर लिया कि इलाके में लोग खौफजदा हो गए। आग इतनी भीषण थी कि गली में भी इसके शोले भड़कते हुए दिखाई दिए। दुकानें धू धू कर जलती दिखी। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। ऐसा लगा मानो आग की लपटों में पूरा इलाका ही घिर गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। उत्तराखंड के हरिद्वार से भी अग्निकांड की खबर है। यहां पर टेंट हाउस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के विकराल रूप को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। जलता दिख रहा यह हरिद्वार का शिव शक्ति टेंट हाउस है, जहां अचानक ही आग लग गई।
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। टेंट हाउस के भीतर से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। जिस टेंट हाउस में आग लगी वो हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में है। आग तेजी से टेंट हाउस में फैली, जिसने देखते ही देखते टेंट हाउस में रखे सारे सामान को जलाकर खाक कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 8 कर्मचारी लगातार कोशिश करते दिखे, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की माने तो फिलहाल साफ नहीं है कि आग किस वजह से लगी। हालांकि पहली नजर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शक जताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस भीषण आग को देखने के बाद स्थानीय लोगों में भी खौफ साफ दिखाई दिया। यूपी के कौशाम्बी में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक डीसीएम में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि ड्राइवर को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। हादसा उस वक्त हुआ जब डीसीएम ट्राई साइकिल उतारने कंट्रोल रूम जा रही थी। तभी रास्ते में डीसीएम हाई वोल्टेज करंट के संपर्क में आ गई, जिससे आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। जब आग लगी तब ड्राइवर भी डीसीएम में मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते वो डीसीएम से बाहर निकल गया। घायल एक ड्राइवर था बस, जिसको लेके एडमिट करा दिया गया और ठीक हालत सही है उसकी। लेकिन सवाल ये है कि हाई टेंशन तार इतना नीचे क्यों था? अब खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से है, जहां बैंक में चोरी के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी सिलेंडर में धमाका हो गया और इस हादसे में पूरा बैंक जलकर खाक हो गया। ब्लास्ट होते ही चोर सब कुछ छोड़कर वहां से भाग निकले। ये वहीं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह करीब 3:30 बजे बैंक में आग लगी, जिसके बाद चोर वहां से भाग खड़े हुए। चोर अपनी गाड़ी तक साथ नहीं ले गए और अब चोरों की तलाश वहां पर पुलिस की ओर से की जा रही है। संभाजी नगर का ये पूरा मामला है। गैस कटर का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था बैंक में चोरी के लिए, लेकिन तभी अचानक से धमाका हुआ, जिसके बाद इस तरीके से यहां पर आग लगी। सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद चोर वहां पर सब कुछ छोड़कर भाग गए। अब चोरों की तलाश कर रही है पुलिस।